सभा आज महाराष्ट्र को एक दिशा देगी, आज महाराष्ट्र को बताएगी कि हम किस दिशा में जाने वाले और हमारे गारंटीज क्या होने वाले हैं। आज महाराष्ट्र में आपको मालूम है कि एक भ्रष्टाचार की सरकार बैठी है जिसका नाम महायुति सरकार है। आज महिलाओं के अत्याचार में हम 2 नंबर पे हैं। 1500 करने को 2100 करने को किसने उनको रोका था? किसानों का कर्जा माफ करने को, किसानों को पैसा देने को किसने उनको रोका था? सबसे पहली बात तो ये है कि देवेंद्र फडणवीस जी को राहुल गांधी जी समझ में ही नहीं आए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के चलते आज महाविकास आघाड़ी की पहली सभा मुंबई में होने जा रही है और इसमें खुद राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इस सभा का नियोजन वर्षा गायकवाड़ यहाँ पर कर रही है, जो कांग्रेस की नेता है, अभी सांसद चुनकर गई है मुंबई से। हम उन्हीं से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार स्वाभिमानी सभा जो होने जा रही है, सही मायने में माना जाए तो महाविकास आघाड़ी अपना चुनावी बिगुल आज यहाँ बीकेसी से फूकेगा। किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल, आज यहाँ से जो है हम महाराष्ट्र के स्वाभिमान की, महाराष्ट्र के अस्मिता की और महाराष्ट्र की सुसंस्कृत राजनीति की जो है वो इस सभा के माध्यम से जो है हम ये शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये सभा आज महाराष्ट्र को एक दिशा देगी, आज महाराष्ट्र को बताएगी कि हम किस दिशा में जाने वाले और हमारे गारंटीज क्या होने वाले हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज महाराष्ट्र के इस शुरुआती दौर में जो है वो आदरणीय हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता और हमारा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब जो हमारे ज्येष्ठ नेता है, हमारे महाराष्ट्र की बुलंद आवाज आदरणीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी और तेजस्वी यादव जी और आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के और महाविकास आघाड़ी के बहुत सारे नेता यहाँ पे आने वाले हैं और अपना प्रबोधन देने वाले हैं। गारंटी डिक्लेयर होगी और महाराष्ट्र को हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह महाराष्ट्र के साथ खिलवाड़ करने का काम इन्होंने किया, आज महाराष्ट्र में आपको मालूम है कि एक भ्रष्टाचार की सरकार बैठी है जिसका नाम महायुति सरकार है। आज महिलाओं के अत्याचार में हम 2 नंबर पे हैं, आज बाल छोटे बच्चों के अत्याचार में हम 1 नंबर पे हैं। आज 2-2.5 साल से शक्ति कायदा पड़ा है, उसको हम पास नहीं कर पा रहे। आज बड़े पैमाने पे जहां हम बैठे, यहाँ का फाइनेंशियल सेंटर मुंबई के और महाराष्ट्र के बहुत सारे उद्योग गुजरात में चले गए। और आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी नौकरियां नहीं लोगों को मिल रही है और सभी सारे लोग परेशान है। आज देखते संजय गांधी का पैसा नहीं मिल रहा है, लोगों को जो है रेशन पे अनाज नहीं मिल रहा है, लड़की लेख का पैसा नहीं मिल रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिल नहीं रही है, लोगों की सैलरी नहीं जा रही है। और ऐसी परिस्थिति में हमें लाके रखने का काम इन्होंने किया है। और महाराष्ट्र में जो एक सुसंस्कृत राजनीति रहा करती थी, एक सामाजिक सलोख का, एक राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक, लोग कहते थे अगर कहा राजनीति देखनी है तो आप महाराष्ट्र में जाके देखिए, विरोधक को विरोधक नहीं कहा जाता था, विचारों की लड़ाई होती थी, लेकिन ऐसा कनिंग और क्या बोलते क्रिमिनल राजनीति नहीं होती थी। दुर्भाग्यवश आजकल कनिंग और क्रिमिनल राजनीति आ गई है। विरोधक है तो उसको खत्म करो, या तो उसको पार्टी में लेके जो मशीन में डाल के स्वच्छ करो, और अपनी पार्टी में आता है तो सब स्वच्छ हो जाता है। और तो ये जो नई राजनीति शुरू की है, इसका अंत हमें करना पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता को कभी गद्दारी पसंद नहीं है, महाराष्ट्र की जनता को कभी बेईमानी पसंद नहीं है, और जो शिव छत्रपति महाराज से खेलेगा, के अस्मिता से खेलेगा, उसको तो जनता दिखाएगी। लेकिन कल जब महायुति की सभा हुई उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तो 10 बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब लाडली बहनों को 2100 रुपए दिए जाएंगे, किसानों को 12,000 से 15,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी का गारंटी कार्ड घोषित होने से पहले ही आनंद फानंद में इस तरह की घोषणाएं की जा रही है। देखिए, आज हमारा प्रोग्राम था तो आजकल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मेरा सवाल उनसे ये है, 2.5 साल तो उनकी सरकार थी, 1500 करने को 2100 करने को किसने उनको रोका था? किसानों का कर्जा माफ करने को, किसानों को पैसा देने को किसने उनको रोका था? आंगनवाड़ी सेवरी मददनीश की बात कर रहे हैं, 2 महीना बेचारी वहाँ मैं जाती थी, वहाँ पे हमारे बाजू में आजाद मैदान में उपोषण पे बैठी थी, वो मोर्चा निकाल के बैठी थी। तो क्या किया इन्होंने सबसे बड़ी बात की कि 2 साल महीने का उनका जो मानधन है वो कैंसिल कर दिया, रद्द करने का निर्णय लिया। उनसे कोई मिलने नहीं गया, उनकी मांग तो 6 महीने पहले से बैठी हुई जी, उसका जीआर निकला है, लेकिन उसको भी लागू नहीं किया। तो क्या बात कर रहे हो? 6 महीने नहीं है, आपका जो सरकार है वो 2.5 साल से है, और 2 महीने पहले आप ये योजना लेके आए क्योंकि आपने लोकसभा का निकाल देखा तो आपको लगा ये योजना लानी चाहिए। तो ये जो आपने अनाउंस किया है ना, आज आरोग्य व्यवस्थापन की क्या व्यवस्थापन है बताइए? महात्मा फुले जो योजना है जीवनदायी, उसमें आप बताइए मुझे क्या व्यवस्थापन है? उसका पैसा नहीं दे पा रहे हो, इंश्योरेंस का, तो लोगों को आज फायदा नहीं मिल रहा है। तो किसने ये व्यवस्थापन करके लाया है और आपको किसने रोका था इतने दिन तक? मेरा ये सवाल है। अब आप बोल रहे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं विजन दूंगा, वो भी इतने दिन में दूंगा। अरे आपको किसने रोका था? आप 2.5 साल थे मुख्यमंत्री, आपने 2.5 साल में विजन लाना चाहिए था, पद भर्ती करना चाहिए था। एक भी एमपीएससी की हुई क्या भर्ती बताओ? हर बार बच्चे बेचारे बोलते हैं हमारा एज बार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज लोग परेशान हो गए, लेकिन इनको कोई फिक्र नहीं है। तो मेरा इतना ही कहना है सभी से
कि लोग समझदार है, सब समझ रहे हैं। ताई, ये एक पोस्टर हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें लिखा गया है कि आला रे आला राग आला। आखिरकार ये पोस्टर और उसके ऊपर ये जो घोषणा दिख रही है, क्या प्रतीत करती है ये, और ये किसको संबोधित कर रहे हैं आप? सचिन, क्या आप दिखाएंगे एक बार उस पोस्टर को कि किस तरह से उस पोस्टर का डिजाइन है, जिसमें शिव छत्रपति महाराज की मूर्ति राहुल गांधी के हाथ में है। वर्षा ताई यहाँ पर बता रही है कि आला रे आला राग आला। किसको गुस्सा आया है वर्षा ताई? नहीं, गुस्सा हमें इस बात का है, हमें इस बात का गुस्सा है कि जिस तरह शिव छत्रपति महाराज के स्टैचू जो 8 महीने पहले जो है वो गिरा, देश के प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया, अपने दोस्त को कॉन्ट्रैक्ट देने का काम किया, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि मित्रों की सरकार बनी है, और वो 8 महीने में स्टैचू गिरता है जिसको 236 करोड़ रुपए का देता है। स्टैचू देखा 6 फुट का और बनाया कितने फुट का? अरे हमारी अस्मिता का सवाल है, हमारे आराध्य देवत का सवाल है। हम इसको कभी सहन नहीं करेगा। महाराष्ट्र इसको कभी जो है वो माफ नहीं करेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि समाज प्रबोधक है ये। इन्होंने महाराष्ट्र को एक अलग दिशा में लेके जाने का काम किया है और नाम करने का काम किया है। आपको मैं कहना चाहती हूँ, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले, राजमाता जिजाऊ अहिल्याबाई होकर इनको और पत्नी बोल के रमाबाई अम्बेडकर जी को हम याद करते त्याग मूर्ति, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग संस्कृति है। फातिमा बी का और सावित्रीबाई फुले जी का क्या रिश्ता था, ये सबको जग जाहिर है। तो ये रिश्ता होता है हमारा सामाजिक स्थलों का, एक दूसरे के प्रति प्यार और एक दूसरे के प्रति डिवोशन। ये आजकल हम देख रहे हैं, पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ सामाजिक स्थलों का बिगाड़ने का काम चल रहा है, नफरत फैलाने का काम चल रहा है जात के नाम पे। अरे उनके ऊपर क्यों नहीं करते जो रील बनाते हैं आपके घर में आके, मंत्रालय में रील बना के आके, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? ससून अस्पताल में बैठ के जो चलाते हैं ड्रग्स, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? हिट एंड रन करके जो ब्लड चेंज करते हैं, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई होती? फरार इतने लोग रहते हैं। अरे भाई 1-1.5 महीना बदलापुर के लोग फरार, तो इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना सरकार को। ये क्या? गृह मंत्री तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। फडणवीस का आज का बयान है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अर्बन नक्सलियों से घिरे रहते हैं और उन लोगों के साथ वो रहते हैं जो समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं। साथ ही साथ उनके हाथ में जो संविधान है वो लाल कलर का संविधान है। यही बताता है कि वो किस विचारधारा की तरफ झुके हुए। सबसे पहली बात तो ये है कि देवेंद्र फडणवीस जी को राहुल गांधी जी समझ में ही नहीं आएंगे। इसका कारण ये है क्योंकि जिस विचारधारा से वो आए हैं वो आरएसएस की विचारधारा है, जो आपको मालूम है मनुवाद मानती है, मनुस्मृति मानती है, जो कल तक राष्ट्रध्वज राष्ट्रगीत को भी नहीं मानती थी। और राहुल गांधी जिस विचारधारा से आए हैं वो क्या है? वो देश को संविधान के प्रति समर्पित भावना है। राहुल गांधी जिस परिवार से आए हैं, उसने देश के लिए और इस देश की आजादी के लिए और वक्त आने पर देश की शांति एकता के लिए अपनी जानों की कुर्बानी की है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, चाहे इंदिरा जी की बात करें, चाहे राजीव गांधी जी की बात करें, देश के लिए शहादत देने का काम उन दोनों ने किया है। इस देश को आगे बढ़ने की सोच लेके वो यहाँ तक आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से सामाजिक स्थलों का उन्होंने बनाने का काम किया है। वो सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। ये कभी देवेंद्र फडणवीस जी की समझ में ही नहीं आएगा। अगर बहुजन लोग की कोई संस्था निकलती है जो साथ में चलते, क्या वर्षा गायकवाड़ और आप सब हम लोग क्या नक्सलवादी है? आप बताइए, हम राहुल गांधी के साथ चल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में, ऐसे असंख्य लोग चले थे। तो आपके विचारधारा के है तो फिर बराबर है, और दूसरी विचारधारा के है बहुजन समाज के। आज आप सबको महाराष्ट्र को मालूम है कि महाराष्ट्र में जो भी सामाजिक स्थलों का जो खराब करने का काम किया, किसने किया है? उनके श्रद्धेय भी कौन है? किसके माध्यम से हुआ है? तो ये सामाजिक स्थलों का किसको रखना चाहिए? ये सरकार की भूमिका होनी चाहिए। पर दुर्भाग्यवश सामाजिक स्थलों का तो आप रख नहीं पाए, और जो आपके साथ खड़ा है वो सही आपका कहना है वही है, और जो हमारे साथ खड़ा है वो नक्सलवादी। हम नक्सलवादी है क्या? हम बहुजन समाज के लोग हक की लड़ाई लड़ रहे और लाल संविधान की बात वो कर रहे हैं ना। वो राहुल जी बताना चाहते हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन इस संविधान को बचाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं देश में क्या चल रहा है। हाँ, जिस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ चल रहा है, आज क्या हो रहा है? एक यंत्रणाओं के ऊपर सरकार का दबाव हो गया है जो ऑटोनोमस बॉडी थी। न्याय व्यवस्था पे प्रश्न हो गए, मीडिया पे प्रश्न लोग सवाल उठा रहे हैं। ये सब किसके कारण हो रहा है? तो इन्हीं के कारण हो रहा है। तो जनता इनको जवाब देगी। महाराष्ट्र की जनता बहुत सुसंस्कृत है, राजनीति में बहुत ज्ञान रखती है और समाज सुधारों के से सीख के आई है, तो बहुत अच्छे से न्याय देगी। आखिरी सवाल, आज की रैली में गारंटी कार्ड घोषित होगा, तो क्या होगा इस गारंटी कार्ड में? क्या महालक्ष्मी योजना के जरिए महिलाओं को फिर एक बार डायरेक्ट कैश बेनिफिट मिलेगा, या फिर किसानों को लोन? आपको शाम को आइए, आपको पता चल जाएगा क्या गारंटी हम देने वाले हैं। धन्यवाद। तो ये थी वर्षा गायकवाड़, जो बेबाक तरीके से सभी आरोपों का खंडन भी कर रही थी
और बता रहे हैं कि किस तरह से आज महाविकास आघाड़ी के इस स्वाभिमान सभा में नए गारंटी गार्ड की घोषणा होगी। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।